एक बार की बात है, पंढरपुर एक गांव था और पंढरपुर में भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं। आपने नाम सुने ही होंगे, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर और सखूबाई भी वहीं उसी के पास की थीं। एक हैं चौखा मेला, जनाबाई, ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो पंढरपुर के आसपास ही रहते थे और पंढरीनाथ भगवान को ही भगवान विट्ठल कहा जाता है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान के इस रूप से प्रेम करता है उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि विट्ठल भगवान का अवतार कैसे हुआ था, वे कौन थे? तो विट्ठल भगवान प्रकट हुए थे एक भक्त के प्रेम को देख करके। उन भक्त का नाम बहुत सुंदर है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा अभी, लेकिन उनके लिए विट्ठल भगवान ईंट पर खड़े हो गए। बात ऐसी थी कि वो बालक प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाता था, बड़ी तल्लीनता के साथ माता पिता की सेवा करता। एक बार जब चरण दबाते दबाते बहुत रात हो गई और उनके पिताजी सो गए, तब भी वो बालक चरण दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा और रात हो गई। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव जहां होगा वहां भगवान अवश्य आएंगे। और भगवान विट्ठल घर के बाहर ही आ गए। प्रभु ने जब आवाजें लगाईं और बताया कि मैं ईश्वर हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, वो बालक फिर भी अपने पिताजी के चरण दबाते ही रहा। वो नहीं उठा वहां से। उसने कहा, प्रभु क्षमा करना, अभी तो मैं अपने पिताजी की सेवा में हूं, अभी मैं सेवा से उठकर नहीं आ सकता। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें और फिर कभी दर्शन देने के लिए आएं। भगवान विट्ठल बोले, भाई मेरे दर्शन बड़ी मुश्किल से, बहुत तपस्या के बाद होते हैं। मेरे दर्शनों के लिए संत ऋषि मुनि वनों में तपस्या करते हैं और तुम्हारी सेवा निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे द्वार तक चलकर आया हूं। फिर भी तुम इन दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त करना चाहते? अरे ये तो मूढ़ता है। वो भक्त प्रेम से बोला, प्रभु आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिन मेरे पिताजी की चरण सेवा से प्रसन्न होकर आपको यहां दर्शन देने के लिए आना पड़ा, हे नाथ, मैं तो वो सेवा लगातार करता रहूंगा और मुझे पता है मेरी इसी सेवा से, इसी लगन से आप फिर से आ जाएंगे। जब आप अभी आ सकते हैं तो तब क्यों नहीं आएंगे? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आपको पता है उस बालक का नाम क्या था? उस बालक का नाम पुंडलीक था और वो भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में से एक हुए। सुबह जब पिताजी की निद्रा टूटी और उस बालक ने दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो भगवान विट्ठल ईंट के ऊपर खड़े थे। उनका वहां विग्रह बन गया और
उसी ईंट पर आज भी भगवान विट्ठल के विग्रह के रूप में प्रभु विराजमान है। ये घटना पंढरपुर में हुई थी और इस ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान विट्ठल के रूप में जाने जाते हैं, जो आज भी पंढरपुर में विराजमान है। भगवान विट्ठल का यह प्रकट भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नामदेव ने प्रभु से मित्रता की और भगवान ने भी एक मित्र की तरह जीवन भर नामदेव का साथ निभाया। संत जनाबाई ने भगवान को अपना सर्वस्व सौंपा, उनसे नेह किया। भगवान ने भी उनकी भक्ति का मान रखा, उनके साथ बर्तन धोए, उनके साथ चक्की में आटा पिसवाया, उनके साथ कंडे थापे, नदी में पानी भरने के लिए उनके साथ जाते। ऐसा जगत नियंता, ऐसा प्रेमी, बताइए दूसरा कौन होगा। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हम कोई भी काम तल्लीनता से अपना कर्तव्य समझकर पूरी दृढ़ता के साथ करें और साथ साथ उसमें ईश्वर की भक्ति को भी जोड़ दें, भगवान के प्रति समर्पण को जोड़ दें, तो प्रभु की भी प्राप्ति हो सकती है और हुई भी है। ये मायने नहीं रखता कि सतयुग है या कलयुग। जहां सत्य है, जहां सत्य स्वरूप परमात्मा है, वो चाहे कोई सा समय हो, चाहे कोई सा काल हो, वो सतयुग ही है। राधे राधे। आप सबके हृदय में भगवान श्री हरि को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे।